श्री राम। मेरा नाम है उन्नति और मैं रामायण का पाठ कर रही हूँ। मेरे साथ में आप भी रामायण का पाठ कीजिए। रामायण पढ़ने और सुनने का एक ही फल मिलता है, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। मैं इसका पाठ पढ़ के कर रही हूँ और आप इसका पाठ इसे सुन करके अवश्य कीजिए। आइए जानते हैं रामायण में क्या लिखा है। कि स्त्रियां एक दूसरे से प्रेम पूर्वक कहती हैं, सखी ये राम लक्ष्मण है या नहीं? हे सखी, इनकी अवस्था रंग रूप तो वही है, शील स्नेह उन्हीं के सदृश और चाल भी उन्हीं के समान है। परंतु हे सखी, इनका ना तो वेश ना वक्ल वस्त्रधारी मुनिवेश है, ना सीता जी ही संग है और इनके आगे चतुरंगनी सेना चली जा रही है। इनके मुख प्रसन्न नहीं है, इनके मन में खेद है। हे सखी, इसी भेद के कारण संदेह होता है। उसका तर्क युक्ति अन्य स्त्रियों के मन भाया सब कहती है। इसके समान सयानी चतुर कोई नहीं है। उसकी सराहना करके और दो तेरी वाणी सत्य है, इस प्रकार उसका सम्मान करके दूसरी स्त्री मीठे वचन बोली। श्री राम के राज तिलक का आनंद जिस प्रकार भंग हुआ था, वह सब कथा प्रसंग प्रेम पूर्वक कहकर फिर वह भागवती स्त्री श्री भरत जी के शील स्नेह और स्वभाव की सराहना करने लगी। वह बोली, देखो ये भरत पिताजी के दिए हुए राज्य को त्याग कर पैदल चलते और फलाहार करते हुए श्री रामचंद्र जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। इनके समान आज कौन है? भरत जी का भाईपन और भक्ति और इनके आचरण कहने और सुनने इसे दुखों और दोषों को हरने वाले हैं। हे सखी, उनके संबंधों में जो कुछ भी कहा जाए वह थोड़ा है। श्री रामचंद्र जी के भाई ऐसे क्यों ना हो? छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी को देखकर हम भी आज धन्य बड़भागिनी स्त्रियां गिनती में आ गईं। इस प्रकार भरत जी के गुण सुनकर और उनकी दशा देखकर स्त्रियां पछताती हैं और कहती हैं, यह पुत्र कैकेयी जैसी माता के योग्य नहीं है। कोई कहती है, इनमें रानी का भी दोष नहीं है, यह सब विधाता ने ही किया है जो हमारे अनुकूल है। कहाँ तो हम लोग और वेद दोनों की विधि मर्यादा से हीन, कुल और करतूत दोनों सम्मिलित तुच्छ स्त्रियां जो बुरे वेश, जंगली प्रांत और बुरे गांव में बसती हैं, और स्त्रियों में भी नीच स्त्रियां, और कहाँ यह मान्य और कहाँ यह महान पुण्य का परिणाम स्वरूप इनका दर्शन ऐसा ही आनंद और आश्चर्य गांव गांव में हो रहा है, मानो रणभूमि में कल्प वृक्ष उग गए हो। भरत जी का स्वरूप देखते ही रास्ते में रहने वाले लोग के भाग्य खुल गए, मानो देव योग से सिंहदीप के बसने वाले को तीर्थराज प्रयाग सुलभ हो गया हो। जय श्री राम। अब हम इसे अयोध्यापुरी की भाषा में पढ़ेंगे। आइए जानते हैं। सा प्रेम एक एक पाही, राम लखन सखी हो ही की नाही। वे पनु बरन सूप सोई आली, सीलु सनेह सारिस समाली। वेशु न सोए सखिए सिए संग, सखी सिए ना संगा। आगे आनी चली चतुरंगा, नहीं प्रसन्न मुख मानस के दा। सखी संदेहु हो ही भेदा, तासु तारा गति गण मन मानी। कहि सकल तेहि समन सयानी, तेहि साराहि बारी जी। बोली मधुर बचन तिये तूजी, कहि सप्रेम सब कथा प्रसंगु।
जेहि विधि राम राज रस भंगु भरत ही बिहुरी सराहन लागी शील स्नेह सुभाय सुभा आगी चलत प्याद खात फल पिता दीन तजी राजू जात मनावन रघुबरही भरत सरीस को आजू सियावर राम मेरे प्रभु राम सियावर राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी भायप भगति भरत अचरानो कहत सुनत दुख दूषण हरानो जो किछ कहे बथोर सखी सो राम बंधु अस काहे न हो हम सब सानुज भरत ही देखे बाहिन ध्यान जबति जन लेखे सुनि गुण देखी दशा पछिताही कैकई जननी जोगु सुतुनाही कह दूषण रानी नाहिन विधि सब कीन हमहि जोदाहिन कह हम लोक वेद विधिनी लघुति कुल की और तूति मिलीनी बसहि कुदेश कुगाव कुबामा कह यह दर सुपुण्य परिणाम असानंद आचर्य प्रतिगामा जनु मृहु भूमि कल्परत दरस देखत खुलेऊ मगलोहिन कर भागु जनु सिंहावर साहिन भयो विधि बस सुलभ प्रयागु सियावर राम मेरे प्रभु राम सियावर राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय श्री राम। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। जय श्री राम।